वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस 6 क्लास। कैसे हैं आप सब? हम अपने नए सेशन पर पहुंच चुके हैं और अब हमारा नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आपकी देखिए बेटा, इस सेशन में आपकी 2 बुक्स हैं, ठीक है। एक मेन बुक है, एक सप्लीमेंट्री है। मेन बुक का नाम है हनीसकल और सप्लीमेंट्री का नाम है अ पैक्ट विद द सन। तो हम फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो हनीसकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका ही फर्स्ट चैप्टर आज हम करेंगे। अच्छा, कॉपीज़ का भी सुन लीजिए। आपको इंग्लिश की 3 कॉपीज़ बनानी है, ठीक है ना। तो 3 कॉपीज़ के अंदर, जैसे आप पहले भी आपको पता हो शायद, कि एक कॉपी में आपके वर्ड्स बनेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। एक कॉपी के अंदर आपका ग्रामर वर्क होगा, जिसमें आप एसेज भी लिखेंगे और जो ग्रामर का पोर्शन है, नाउन वगैरह अगर जो भी मैं करवाती हूँ वो सब उसमें आएगा। और तीसरी कॉपी में आपको राइटिंग एंड डिक्टेशन का काम करना है। राइटिंग एंड डिक्टेशन के अंदर आपको राइटिंग खुद करनी है और डिक्टेशन आप किसी से ही बुलवा लीजिएगा और ये आप डेली करिए, ठीक है। तो इससे आपकी जो प्रैक्टिस छूट गई है, पूरे साल आपने इतनी मेहनत नहीं करी है इसको लेकर के, तो वो कंटिन्यू हो जाएगी और आपको जो है इसमें फिर समझ में भी आएगा, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगी अगर आप कंटिन्यू कर देते हैं तो। और जब चेक होने के लिए आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से चेक होना है, क्या क्या भिजवाना है आपको। तो ये आपका इंडेक्स है, ठीक है। इसमें इंडेक्स में आपकी पोएम्स भी हैं और चैप्टर्स भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, हुज नेम इज़ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ठीक है। तो इसका नाम है पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। इस चैप्टर का नाम ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सैड, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. तो अब बता रहे हैं कि पैट्रिक जो है, पैट्रिक ने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया। वो ये कहता है कि होमवर्क क्या है, टू बोरिंग, यानी बहुत ही बोरिंग है वो। ये प्लेड हॉकी, वो खेलता है, हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है और निंटेंडो भी खेलता है, ठीक है। ये एक तरीके का वीडियो गेम होता है, ये खेलता है। और उसके जो टीचर्स हैं वो भी उससे कहते हैं कि पैट्रिक अपना काम किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और शायद वो सच ही कहते हैं, क्योंकि कभी कभी उसे ऐसा भी लगता है कि वो अपने पूरे घर में बड़ा इग्नोरमस है। इग्नोरमस का मतलब ये नहीं सब उसे इग्नोर करते हैं, कोई उससे बात भी नहीं करना चाहता ज़्यादा, यानी ज़्यादा उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो है ना होमवर्क से नफरत है। उसे होमवर्क अपना बहुत ही बुरा लगता है। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I'll grind you a wish, I promise you that." तो एक बार क्या होता है, एक दिन वो ये देखता है, उसको ये पता चलता है कि उसकी जो कैट है वो एक किसी छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, गुड़िया के साथ खेल रही है, और वो जो है उसको पकड़ना चाह रही है और वो उससे भाग रही है, ठीक है। टू ही सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, लेकिन वो थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे बड़ा सरप्राइज होता है कि वो एक डॉल नहीं है, ठीक है। तो क्या है वो, बट अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज, लेकिन वो जो है एक आदमी है जो सब बहुत ही छोटे साइज का, यानी एक आप समझ लीजिए जिसको हम कह सकते हैं बौना, है ना, वो एक बौना है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिजेस, उसने जो है एक ऊन की शर्ट पहन रखी है छोटी सी, और बहुत ही ओल्ड फैशन ब्रिजेस पहन रखे हैं, ठीक है, यानी मतलब ट्राउजर्स जिसको आप कह सकते हैं ना, वो पहन रखे हैं उसने। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, यानी और उसका एक बड़ा सा लंबा सा एक हैट पहन रखा है उसने, जो कि ऐसा है जैसे विच का होता है। विच यानी जादूगरनी का जैसा होता है ना, जादूगरों का जैसे होता है लंबे लंबे से जो हैट्स होते हैं, वैसा उसका हैट है। ही येल्ड सेव मी, तो वो जो बौना है वो चीखा और उसने कहा कि प्लीज़ मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना। आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक विश दूंगा, लेकिन मुझे इस बिल्ली से बचा लो। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. तो अब पैट्रिक को जो है
अब उस अपनी बात पर यकीन ही नहीं आता। मतलब वो सोचता है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि वो इतना लकी है, क्यों लकी समझ रहा है वो अपने आप को। तो वो सोचता है मन में कि अब जो है उसके सारी प्रॉब्लम्स का एक आंसर, एक सॉल्यूशन उसको मिल गया है। तो वो उस एल्फ यानी उससे कहता है, मोने को बेटा हम एल्फ बोलते हैं, है ना, उस एल्फ से कहता है कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो, ठीक है, तो इस सेमेस्टर का यानी 35 दिन रह गए इसको ख़त्म होने में, सारा अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जॉब रहेगी और मुझे जो है ना एज मिल जाएंगे, यानी सारे ग्रेड्स ए ग्रेड्स मिल जाएंगे मुझे सब। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. तो अब क्या होता है, वो जो आज छोटा सा आदमी है यानी वो जो बौना है एल्फ जो है, उसका पूरा का पूरा फेस जो है ना रिंकल्ड से भर जाता है। रिंकल्ड यानी उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जैसे कि हम दस्तरखान पे रखते हैं ना, किसी जैसे दस्तरखान उठाकर हमने किसी चीज़ में रख दिया, किसी डलिया में रख दिया, तो उस पर जैसे झुर्रियाँ पड़ी होती हैं ना, वैसे उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। यानी जैसे आपको कोई काम कहा जाए और आपको वो काम करना पसंद ना हो या आप वो काम करना ना चाहते हो, तो आपके चेहरे पर ना एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो वो जो एल्फ है वो अपने पैरों को ज़मीन पर मारता है और अपने हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है और गुस्से में बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। उसे लगता है कि कितना कामचोर लड़का है कि मुझे अपने काम के लिए रख रहा है कि मैं इसका होमवर्क करूँ सारा। और उसके अपने होठों को बिल्कुल पर्स्ड यानी बिल्कुल चुप कर लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है कि क्या मैं तो तुम्हें विष देने की बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे शराब दे रहे हो? लेकिन जो भी है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा क्योंकि तुमने मुझे उस बिल्ली से बचाया है। And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework, except there was no one glitch. The elf did not always know what to do, and he needed help. Help me, he had say, and Patrick would have to help in whatever way. तो अब कह रहे हैं कि वो जो एल्फ था, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो वो जो एल्फ था वो अपनी बात का पक्का था, यानी सच्चा था वो, और उसने जो है उस एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, कह रहे हैं कि लेकिन एक प्रॉब्लम थी, है ना, ग्लिच मतलब एक प्रॉब्लम थी। जैसे मशीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वो चलना बंद कर देती है या कुछ एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ऐसे ही एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। तो एल्फ को जो है हमेशा पता नहीं रहता था कि उसको क्या करना है। ऐसा नहीं था कि वो सब कुछ खुद ब खुद करता चला जाएगा बिना किसी की हेल्प के, तो ऐसा नहीं था। उसको कभी ना कभी उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती रहती थी। तो वो किसकी हेल्प लेगा? पैट्रिक की हेल्प लेगा वो। हेल्प मी ही हैड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। तो वो जब भी उसको हेल्प चाहिए होती थी तो वो कहता था हेल्प मी, मेरी मदद करो, और पैट्रिक को उसकी हर हाल में मदद करनी पड़ती थी, ठीक है, चाहे जिस भी तरीके से वो उसकी मदद करे। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary, know what's even better, look up the word and sound it out by each letter. तो अब जो है वो कहता है कि एक बार जैसे एग्जांपल ही दे रहे हैं आपको कि उसने कहा कि भाई देखो मुझे ये वर्ड नहीं पता क्या लिखा हुआ है ना। तो वो थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में वो बोला, और जब वो पैट्रिक की बुक पढ़ रहा था, होमवर्क की रीडिंग बुक पढ़ रहा था उसकी, तो उसने कहा कि मुझे ये वर्ड नहीं पता, मुझे नहीं पता ये वाला वर्ड। थोड़ा चीख कर उसने कहा मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ एक, और बल्कि डिक्शनरी क्यों लेकर आ रहे हो, ऐसा करो डिक्शनरी लेकर भी आओ और साथ में उसको ढूंढो, ठीक है, मेरे साथ बैठकर ढूंढवाओ उसको, और ये भी देखना कि कैसे इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. तो अब कह रहे हैं कि अब जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक जो है वो इस मामले में आउट ऑफ लक रहा, यानी उसका नसीब अच्छा नहीं था इस मामले में, क्योंकि एल्फ को पता ही नहीं था कि मैथ्स क्या होती है, ठीक है। तो वो उससे पूछता है व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं। उस एल्फ ने उससे चीख कर कहा, यानी जैसे चीखने से मतलब ये है कि जैसे उसकी आवाज़ बहुत बारीक सी थी, तो हाई पिच थी, यानी कान में लगती थी उसकी आवाज़। इस आवाज़ में उसने कहा उससे वी एल्व्स नेवर नीड दैट, कहते हैं कि हम जो बौने हैं कभी भी हमें इसकी मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मुझे नहीं पता कि मैथ्स क्या होती है, ठीक है, और ये किस काम में आती है। And addition and subtraction and division and fractions. Here sit down beside me, you simply must guide me. Elves know nothing of human history, to them it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too. देखिए इसमें ना आपको कहीं ना राइमिंग नज़र आ रही है। हर सेंटेंस के एंड में थोड़ा सा ऐसा राइम है कि वो पिछले वाला सेंटेंस से मैच कर रहा है। तो अब देखिए क्या कह रहा है एल्फ। अब मैथ्स में तो उसने कहा कि मुझे टाइम्स टेबल्स नहीं पता है, यानी टेबल्स नहीं आते हैं उसको। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, कह रहे हैं ना मुझे एडिशन आता है, ना सब्ट्रैक्शन आता है, ना डिवीजन, ना ही फ्रैक्शंस, ठीक है।
यहाँ पर मेरे साथ बैठ जाओ और तुम्हें जो है मुझे गाइड करना पड़ेगा, मेरी मदद करनी पड़ेगी कि मुझे ये कैसे करना है, मुझे बताओ। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और एल्स को जो है ना ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए जो है ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो एक मिस्ट्री है, यानी एक रहस्य है, वो नहीं जानते कि हिस्ट्री क्या होती है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो हमेशा जो है जो लिटिल एल्फ था वो एक शाउटर था, शाउटर यानी चीखना चिल्लाने वाला था, हमेशा थोड़ा तेज बोलता था वो। गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, उससे कहता था वो पैट्रिक से कि जाओ लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और से और बुक्स वो उससे मंगवाता रहता था। और उससे भी ये भी कहता था कि तुम जो है मेरी मदद करोगे, कब कैसे मदद करोगे, इनको पढ़ने में, पढ़कर मेरी मदद करो कि क्या मुझे करना है, मुझे बताओ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. तो कह रहे हैं कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरीवेयर द लिटिल एल्फ दैट वाज अ नैग, तो कह रहे हैं कि अब ये एक फैक्ट की बात है कि रोज़ बरोज़ दिन ब दिन जो है ना वो जो लिटिल एल्फ था वो उसके लिए एक नैग बनता जा रहा था। नैग का मतलब ये था यानी कि ऐसा इंसान जो हमेशा किसी ना किसी बात की कंप्लेन करता रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ उससे मांगता रहता था और हमेशा चिल्लाता रहता था। ठीक है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, तो कह रहे हैं कि पैट्रिक जो है पहले से बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने लगा था, क्योंकि कभी उसे कोई सी बुक ढूंढनी है, कभी उसकी हेल्प करनी होती थी एल्फ की, तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए बिजी रहता था। और उसको ऐसा लगता था कि ये जो है ना उसके लिए एक श्राप बन गया है, यानी मतलब ड्रैग का मतलब ये था उसको बहुत ही ज़्यादा डल और अनइंटरेस्टिंग लग रहा था। बल्कि उसने उससे विश मांगी थी, पर ये विश जो है ना उसको उल्टी पड़ गई थी। He was studying up nights and had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. तो कह रहे हैं कि उसको रात को जागना पड़ता था क्योंकि उसको साथ में उसके बैठ के पढ़ना था ताकि वो उसकी मदद कर सके, और कभी भी उसने जो है ना इतनी थकावट, इतनी उबाऊपन उसने महसूस नहीं किया था, यानी वो बहुत ऊब गया था उन चीज़ों से। जब वो स्कूल जाता था तो उसकी जो आंखें होती थी वो पफ्ड पफ्ड और ब्लियरी होती थी। पफ्ड मतलब यानी नींद से भरी हुई धुंधली धुंधली आंखें होती थी। जैसे आपको जब नींद आती होगी और वो नींद पूरी ना हो, यानी आपको सोने का मौका ना मिल सके, तो आपकी आंखें ऐसी रहती हैं जैसे पानी भरा रहता है उसके अंदर, कुछ क्लियर क्लियर नजर नहीं आएगा, है ना, सर में भी दर्द होने लगता है कभी कभी, तो ऐसे ही उसका रहता था। Finally, the last day of school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. तो कह रहे हैं कि आखिरकार जो स्कूल का लास्ट डे था वो आ गया और एल्फ जो है वो अब जाने के लिए आज़ाद था। और होमवर्क की जब हम बात करें तो कोई होमवर्क था नहीं, क्योंकि सारा का सारा होमवर्क हो चुका था। तो बहुत ही खामोशी से स्लाइली स्लिप्ड, स्लाइली मतलब बिल्कुल सीक्रेटली, बिना किसी को बताए वो पीछे वाले दरवाजे से चला गया अपने घर, है ना, जहाँ से वो आया होगा। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो अब बता रहे हैं पैट्रिक के बारे में, पैट्रिक के साथ क्या हुआ। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, तो कह रहे हैं पैट्रिक को जो है अब सारे सब्जेक्ट्स में एज मिले, यानी ग्रेड ए मिला, और उसकी जो क्लासमेट्स थे वो सब अमेज्ड, आई मीन चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स ने जो है उस मुस्कुराकर उसकी बहुत तारीफ़ की कि वाकई इसने बहुत अच्छा काम किया है। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, और उसके जो पेरेंट्स थे वो इस सोच में पड़ गए कि इसके साथ हो क्या गया, आखिर इतना अच्छा कैसे बन गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब जो वो एक मॉडल किड बन गया था। मॉडल किड का मतलब है यानी जैसे हम अब सब कहते, सब ये कहते थे कि देखो ऐसा करो जैसे पैट्रिक ने किया, यानी पैट्रिक को मॉडल बना लिया कि पैट्रिक की तरह ही सब बच्चों को करना है, इस तरीके से उसको बना लिया। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, तो कह रहे हैं कि अब वो अपना रूम भी खुद साफ करने लगा। डिड हिज चोर्स, चोर्स बोलते हैं घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी खुद करने लगा, और वो हमेशा खुश भी रहता था। ठीक है। नेवर रूड, किसी से लड़ता भी नहीं था, किसी से रूडली बिहेव भी नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, लगता था कि उसने अपने अंदर पूरा एक नया का नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया। ठीक है, बिल्कुल चेंज हो गया था वो। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो अब कह रहे हैं कि यू सी इन द एंड, आपने देखा आखिर में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक जो है वो अब भी सोचता है कि उसने उस छोटे आदमी से अपना सारा काम, सारा होमवर्क करवा लिया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो आपके और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। इट वॉजंट द एल्फ,
कह रहे हैं कि वो एल्फ नहीं था जिसने उसका सारा काम किया, वो पैट्रिक खुद ही था जिसने अपना खुद सारा काम किया। ठीक है, एल्फ ने उससे सारा काम करवाया था, उससे बुक्स मंगवाई, उसकी की हेल्प लेकर के सारा काम करा। ठीक है, थोड़ा बहुत काम उसने भी करा, लेकिन ज़्यादातर काम उसने किससे करवाया था? पैट्रिक से। तो इससे उसको क्या फ़ायदा हुआ? इससे उसको काम करने की आदत पड़ गई। जो उसे होमवर्क करना बुरा लगता था वो उसे अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो ये आपकी जो राइटर हैं इसके, उनका नाम है कैरॉल मूरे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में काम करना है। क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में आपको ये जो वर्ड्स मीनिंग यहाँ लिखे हैं ना साइड में, इनको लिखना है। ठीक है, ये लिखेंगे आप अपनी कॉपी में, और साथ साथ इनको हिंदी में भी लिखेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग से। ठीक है, पहले तो ये करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के अंदर यहाँ पर आपको देखिए, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, वाज इट रियली। तो क्वेश्चन आंसर्स तो है, साथ में इन्होंने आपको पैराग्राफ का रेफरेंस दे रखा है। जैसे यहाँ नंबर्स डले हुए थे ना पैराग्राफ में, ऐसे रेफरेंस भी दे रखा है इन्होंने। जैसे ही सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस के आगे उनके पैराग्राफ्स का रेफरेंस लिखा हुआ है। देख लेते हैं ज़रा। प्रॉपरली लेसन का नंबर, लेसन नेम डालकर करिएगा काम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, वाज इट रियली। तो कह रहे हैं कि पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी जो बिल्ली है वो किसके साथ खेल रही है। ठीक है, और जो उसने सोचा था क्या वो वही था? पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक ने सोचा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। नो इट वॉज नॉट रियली, वो एक छोटी डॉल नहीं थी, है ना, वो तो एक एल्फ था। Why did the little man grant Patrick a wish? कह रहे हैं कि उस छोटे आदमी ने उस लिटिल मैन ने पैट्रिक को एक विश क्यों दी? द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश टू सेव हिम फ्रॉम द कैट। तो उस छोटे आदमी ने, यानी उस एल्फ ने पैट्रिक को जो एक विश ग्रांट की थी, क्यों ग्रांट की थी? ताकि वो उसको उस बिल्ली से बचा ले। ठीक है, वॉट वॉज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की क्या विश थी? पैट्रिक्स विश वॉज टू गेट डन हिज होमवर्क बाय द लिटिल मैन। पैट्रिक की विश थी कि उसका सारा होमवर्क जो है वो उस छोटे आदमी से वो करवा ले। ठीक है, ये उसकी विश थी। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। कह रहे हैं किन सब्जेक्ट्स में लिटिल मैन को हेल्प चाहिए थी पैट्रिक की होमवर्क करने के लिए। ठीक है, पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए उसको हेल्प चाहिए थी, किस किस सब्जेक्ट्स में? द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। लिटिल मैन ने जो है उसकी हेल्प चाहिए थी, किस में? मैथमेटिक्स में चाहिए थी और हिस्ट्री में। ठीक है, वैसे तो सभी चीज़ों में उसने थोड़ी थोड़ी हेल्प ली थी, लेकिन ज़्यादातर मैथ्स में और हिस्ट्री में उसे कुछ पता ही नहीं था, तो वो सारा काम उसने पैट्रिक ने खुद ही करा था अपना। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने कैसे हेल्प की उसकी? पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स। तो पैट्रिक ने जो है बहुत कड़ी मेहनत की और पहले से ज़्यादा मेहनत करी और पूरी रात रात जाकर उसके साथ उसने काम करा। ठीक है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। कह रहे हैं कि आपके हिसाब से पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? पैट्रिक ने या उस लिटिल मैन ने, यानी एल्फ ने? आई थिंक पैट्रिक डिड हिज होमवर्क बाय हिमसेल्फ। तो मेरे हिसाब से, और क्योंकि हमें कहानी भी बता दिया उन्होंने, तो हम सबके हिसाब से पैट्रिक ने जो है अपना होमवर्क खुद ही करा है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं हैं, ईजिली आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अब आपको वर्किंग विद लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन नंबर ए है आपका। तो क्वेश्चन ए के अंदर यहाँ पर आपको फिलअप्स दे रखे हैं। ठीक है, फिलअप्स के लिए यहाँ पर आपको क्लू बॉक्स भी दे रखा है, इसके अंदर वर्ड्स भी प्रोवाइडेड हैं, यानी इनकी हेल्प से आपको ये फिल करने हैं। ठीक है, मैंने फिल कर दिए हैं, एक बार ज़रा देख लेते हैं। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चोर्स अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। हु इज टोल्ड द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री। दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। True to his word, the elf began to help Patrick. Can you look up this word in the dictionary? देखिए, look up के लिए यहाँ पर है, देखने के लिए, है ना। I started early to be on time, but I was out of luck. There was a traffic jam. She says she's got a lot of books, but between you and me, I think most of them are borrowed. ठीक है, तो ये आपको फिल अप करना है यहाँ पर, ये बुक में ही करना है, इसे कॉपी में मत करिएगा। देखिए, क्वेश्चन बी में आपको क्या करना है, यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। ये क्रॉसवर्ड पजल है, देखिए आप जानते हैं इसको कैसे फिल करना होता है। इसके अंदर ना एक तो होता है अक्रॉस और एक होता है डाउन। अक्रॉस मतलब जो ऐसे लिखा हुआ होता है ना, इसको अक्रॉस बोलते हैं। डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो लिखा है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने आपको क्लूज दे रखे हैं, इन क्लूज की हेल्प से आपको फिल करना है।
जैसे फर्स्ट है वेरी टायर्ड, है ना, अक्रॉस में हम देख रहे हैं, तो वेरी टायर्ड फर्स्ट ये रहा। वेरी टायर्ड का मतलब होता है वियरी, ठीक है। कुछ कुछ इन्होंने लिख भी रखे हैं, ये मिसिंग लेटर्स की तरह भी है ये। सेकंड है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, तो हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस ये रहा सेकंड वाला, है ना, तो इसको हम बोलते हैं स्काउल्ड, यानी गुस्से में, जब हमारे चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट ट्राउजर्स, शॉर्ट ट्राउजर्स यानी ये रहा ब्रीचेस, ब्रीचेस अभी आया था ना पीछे हमने पढ़ा था, ब्रीचेस को हम बोलते हैं शॉर्ट ट्राउजर्स, यानी जो पैंट से थोड़े छोटे होते हैं। अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, किसी मशीन के अंदर कोई गड़बड़ हो जाना जिसकी वजह से वो अच्छे से काम ना कर पाए, तो उसको भी हमने पढ़ा था ग्लिच। क्या पढ़ा था? ग्लिच। उसके बाद देखिए फिफ्थ है आई स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेयरी, यानी एक छोटा सा और एक नॉटी बॉय जो फेयरी, फेयरी का मतलब यानी जो एक जैसे परी होती है ना, तो ऐसी जैसे परा, परा मतलब यानी आप समझ लीजिए जो अन्य मतलब हमारी लाइफ से अलग है थोड़ा, यानी हम उसको हम यकीन नहीं आएगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो एक इमेजिनेशन समझ लीजिए आप, तो उसको क्या बोला उन्होंने? एल्फ बोला है, ठीक है। ये रहा फिफ्थ वाला एल्फ। ऐसे ये है डाउन वाले में, देखिए डाउन वाले में सिक्स है सबसे पहले, ये रहा सिक्स का है चोर्स, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ओपन बोरिंग, कह रहे हैं कि वो काम जो हम रोज़ करते हैं चाहे वो कितने बोरिंग क्यों ना हो, तो उसको हम बोलते हैं चोर्स। उसके बाद है अ बास्केट विद अ लिड, एक बास्केट जिसके ऊपर लिड लगी हुई होती है, ढक्कन लगा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेवन्थ में कहाँ है? सेवन्थ ये रहा, उसको हम बोलते हैं हैम्पर, ठीक है। इसको मैंने आपसे कहा था डलिया जिसको बोल रही थी मैं, इस टाइप से। उसके बाद एट थे गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, यानी एक छोटी और हाई पिच्ड क्राई, यानी बहुत तेज आवाज़ उसकी, उसको उन्होंने क्या बताया था? एट्थ में देखिए श्रीक्ड, क्या बताया था? श्रीक्ड। तो ये काम भी आपको बुक में ही करना है, यानी आपको क्वेश्चन आंसर की कॉपी में ही सिर्फ 2 काम करने हैं, बाकी सारा काम बुक में करना है। आई होप आपको समझ आया होगा, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।